नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में देवी देवताओं की संज्ञा जो है वृक्षों को भी दी गई है, यानी उनको भी उसी प्रकार पवित्र माना गया है जैसे देवी देवता को माना गया है। और जिस प्रकार हम देवी देवता की पूजा करके अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिनको हमारे धर्म में देवी देवता की संज्ञा दी गई है, यानी उनको देव वृक्ष कहा जाता है। जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, समी का वृक्ष हुआ, केला हुआ, ये वृक्ष जो है देव वृक्ष बोले जाते हैं, कहे जाते हैं। तो इन्हीं में से मैं बात करूंगी आज समी वृक्ष के बारे में कि समी वृक्ष को जो है वह पूजा किस प्रकार की जाती है, किस दिन लगाया जाता है, यानी संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको समी वृक्ष के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम देवी देवता की पूजा करके अपने कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं, उसी तरह से समी वृक्ष भी है, इनकी पूजा करके भी आप अपने कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। खासतौर से शनि जनित अगर कष्ट है, किसी व्यक्ति को शनि की ढैया है, साढ़े साती है, तो वो अपने कष्टों से मुक्ति पा जाता है। और यहीं पे अगर समी वृक्ष का जो पुष्प होता है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, तो ये बहुत अधिक लाभ देता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो साधारण हम सैकड़ों हजारों फूल अर्पित करते हैं, वह पुण्य जो है मात्र एक समी का फूल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ को मिल जाता है। वो पुण्य यानी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ समी वृक्ष का फूल चढ़ाने से। और अगर फूल नहीं मिल रहा है तो आप समी वृक्ष की पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं। वहीं पर भगवान गणेश जी को भी समी वृक्ष की फूल और पत्तियां चढ़ाते हैं। इससे अगर बुधवार के दिन भगवान गणेश को समी वृक्ष की पत्ती, फूल जो भी हो आप अगर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और वहीं पे बुध ग्रह जो है वह भी आपसे प्रसन्न होता है, यानी बुध ग्रह को राजकुमार यानी कुमार की संज्ञा दी गई है। तो समी वृक्ष की पत्तियां या फूल गणेश जी को अर्पित करने से वो भी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और बुध ग्रह के प्रसन्न होने से जीवन में जो है खुशहाली आती है और शांति आती है। तो दोस्तों देखिए, ये जो समी वृक्ष की मैं आज बात कर रही हूँ, इसकी रामायण में भी वर्णन मिलता है। इसका उल्लेख ये मिलता है कि जब श्री राम जी लंका पे विजय प्राप्त करके और आ रहे थे, अयोध्या के लिए लौट रहे थे, तो सर्वप्रथम उन्होंने समी वृक्ष का उसी दिन समी वृक्ष का रोपण किया और उनका पूजन किए। तभी से जो है समी वृक्ष के पूजन की प्रथा चली आई। यानी समी वृक्ष को इतना पवित्र माना जाता है कि अगर व्यक्ति अपने घर में लगा करके सही स्थान पे और इनका पूजन करता है तो शनि जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। और उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ और श्री गणेश की भी कृपा मानी जाती है। यहाँ तक कि अखंड लक्ष्मी भी उस घर में होती हैं। तो यही सारी समी वृक्ष को रखने के बहुत सारे फायदे हैं। पर दोस्तों फिर एक बार कहूंगी कि अगर इसको सही तरीके से रखेंगे, सही स्थान पे रखेंगे, तभी ये वृक्ष जाकर के आपको लाभ देता है। तो दोस्तों देखिए, एक और वर्णन मिलता है महाभारत काल में कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान थे तो वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र जो थे वो समी वृक्ष के नीचे ही छुपाए थे। यानी अज्ञातवास के दौरान वो ऐसा सोच रहे थे कि उनकी पहचान जो है वो सबके सामने ना आए, तो इसलिए वो अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाने के लिए एक बहुत उचित स्थान ढूंढ रहे थे। तो वैसे में उन्हें ध्यान आया समी वृक्ष के नीचे ही वो अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाए थे। तब महाभारत काल में भी समी वृक्ष की पहचान और इसके महत्व के बारे में उस समय भी बताया गया है, रामायण काल में भी बताया गया है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस समय कलयुग है और इस अगर साक्षात जिस वृक्ष का रोपण भगवान श्री राम ने किया, उस वृक्ष को अगर हम वास्तु अनुसार बताए गए स्थान पे लगाएं, पूजन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहली और बड़ी बात है कि समी वृक्ष को लगाना किस दिन चाहिए। तो देखिए, शास्त्र तो यही बताते हैं कि समी वृक्ष को लगाने के सबसे जो उचित उत्तम दिन है वो विजयदशमी है, यानी दशहरा का दिन है, जो कि अभी आने वाला है। तो आप चाहे तो दशहरा के दिन जो है समी वृक्ष को अपने घर नर्सरी से, या इसकी कलम भी लगती है, तो जैसे भी आपको उचित लगे आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर दशहरा, अब आप वीडियो देख रहे हो, दशहरा निकल चुका है, तो आप किसी भी शनिवार के दिन सुबह 12 बजे से पहले ये पौधा अपने घर में लाइए और विधिवत
आप ये पौधा को लगाइए। और देखिए इसमें ध्यान बस यही रखना होता है कि इस वृक्ष को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस दिन आप शनिवार के दिन भी आप ला करके सभी वृक्ष को लगा दीजिए। अब लगाना कहाँ है दोस्तों, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आपको रखना है। मुख्य दरवाजे पे कहाँ रखना है कि घर से निकलते समय आपको बाईं तरफ ये वृक्ष पड़ना चाहिए। यानी जब आप घर से निकल रहे हैं तो उस समय ये वृक्ष जो है आपके बाईं तरफ हो, और जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय ये वृक्ष आपके दाहिनी तरफ हो। और उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है। और दोस्तों ये शमी वृक्ष से जुड़ा हुआ मंत्र जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और शनि के बीज मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। और पूजा किस प्रकार करेंगे, तो देखिए शमी वृक्ष की पूजा शनि ग्रह से जुड़ी हुई है, तो इनकी पूजा भी उसी प्रकार होती है जैसे आप शनि जनित कष्टों से मुक्ति के लिए पीपल की पूजा करते हैं। तो यानी इसमें मीठा जल डाला जाता है। मीठे जल में गुड़ मिश्री कुछ भी डाल करके आप सुबह सुबह इस जल पे पानी इस पेड़ पे जल दीजिए। और देखिए जल देने में बस आपको यही ध्यान देना है कि जल थोड़ी मात्रा में दीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल इस पौधे में डालेंगे और पौधा छोटा है, देखिए बड़ा है और ज़मीन में लगाया हुआ है आपने, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें फैलने के लिए काफ़ी जगह मिलेगी। पर गमले में है और पौधा छोटा है तो इसका ध्यान रखना होगा हमें कि आपको क्या करना होगा कि बहुत थोड़ी मात्रा में जल डालिए। देखिए थोड़ा भी डालेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप ज़्यादा जल देंगे। तो बस इसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए। थोड़ी सी इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि उसके नीचे कीड़े लगने का भी डर हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो आप थोड़ा मीठा डालिए और जल भी थोड़ा सा ही डालिए। तो इस तरह से करके आपको पूजा करना है। अब आप धूप दीप दिखाइए। दीप प्रतिदिन नहीं जला सकते आप, तो शनिवार के दिन संध्या समय में आपको सरसों के तेल का दीपक यहाँ पे जलाना है। तो जो लाभ आपको पीपल वृक्ष की पूजा करके मिलता है वो लाभ आपको सिर्फ शमी की पूजा करने से मिलता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको शनिवार या फिर विजयदशमी दशहरा के दिन ही आपको इस पौधा को लगाना है। और फिर बता रही हूँ घर से निकलते समय ये आपके बाईं तरफ होना चाहिए, और जब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय वो दाहिनी तरफ आपके आना चाहिए। और एक विशेष चीज बता रही हूँ आपको कि कहीं आप जा रहे हैं और घर से निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो काम होगा या नहीं होगा, मतलब मन में आपके एक संशय बना हुआ है, तो एक शास्त्रीय उपाय है। आप निकलते समय जो आपके बाईं तरफ पौधा पड़ रहा है शमी का, उसकी एक डली एक पत्ती तोड़ लीजिए और अपने जेब में रख दीजिए। अब जेब में रख दीजिए दोस्तों, इससे संपूर्ण मतलब ये पूरा हो जाता है कि आपका काम जो है वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वृक्ष पे शनिदेव की कृपा होती है, भगवान भोलेनाथ की होती है। तो इसलिए जो जिस काम के लिए आप जाते हैं उसकी पूर्णता की पूरी आपकी मतलब योग बनने लगते हैं वो काम पूर्ण होने का। तो जिस काम में आपको लगे कि ऐसा होगा नहीं होगा और वो काम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो घर से निकलते समय, और देखिए ये सब करते हुए कोई अन्य लोग देखे नहीं, घर के लोग या कोई भी, क्योंकि किसी काम कोई उपाय जब आप करते हैं और पीछे से कोई बोलता है कि पत्ता क्यों तोड़ रहे हैं या फिर पत्ता क्यों ले रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं। आप ध्यान रखिए कि घर से निकलते समय कोई देखे नहीं, और आप एक छोटी सी डली जो है तोड़ ले, पत्ता तोड़ ले और को अपने जेब में रख लें। तो इससे काम पूर्ण होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा आप जरूर करिए। और दोस्तों देखिए, अगर आपके पास मुख्य दरवाजे पे जगह नहीं, जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनके सामने समस्या आती है कि वो मुख्य दरवाजे पे किस प्रकार रखें, तो वो घर के अपनी जो बालकनी है उसमें भी रख सकते हैं। अब बालकनी में कहाँ रखना है, उत्तर पूर्व के कोने में रखना है, और उत्तर पूर्व का कोना नहीं मिल रहा है तो सिर्फ पूर्व का कोना है वहां भी आप रख सकते हैं, उत्तर की तरफ भी रख सकते हैं। और किधर बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं रखना है, पश्चिम में भी आपको ये पौधा नहीं रखना है। तो बस इसी चीज को ध्यान देना है। और जिस प्रकार आप अपने घर में तुलसी की देख रेख करते हैं, उनके पास जूठा मतलब भोजन नहीं करते हैं, उनके तरफ चारपाई करके अपने पैर करके नहीं रखते हैं, नहीं सोते हैं, तो जिस तरह से आप अपने घर में तुलसी माता की देख रेख करते हैं उसी तरह शमी वृक्ष की भी आप देख रेख कीजिए। क्योंकि हमारे शास्त्र जो है वृक्षों में देवी देवता बताते हैं कि वृक्षों में, देखिए विज्ञान मानता है कि वृक्ष सजीव है, लेकिन शास्त्र हमारा ये कहता है कि वृक्ष में भी देवता निवास करते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने अभी भी बताया कि देव वृक्ष की संज्ञा में इन वृक्षों को रखा जाता है, तो आपको उसी प्रकार इसकी भी देख रेख करनी है। और दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी वाला होगा, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।